नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। वेलकम डियर फ्रेंड्स, देवियों और सज्जनों। संप्रेम साहेब बंदगी, नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी धम्मपदम हम पढ़ सुन रहे हैं। एपिसोड 3 में हमने यमकवज्ञ की गाथा 3 सुने, जिसमें बताया गया था, मुझे गाली दो, मुझे मारो, मुझे हरा दिया और मुझे लूट लिया। इस प्रकार मानकर जो मन में शत्रु भाव की गांठ बांध लेता है, उसका वैर शांत नहीं होता। तो आइए मन लगाकर हम एपिसोड 4 में यमकवज्ञ की गाथा 4 जानें। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं। सद्गुरुवे नमः। धम्मपदम यमकवज्ञ गाथा 4। अकोच्चि मम अवधि मम अजनी मम अहासि में ये तम न उपन्यहन्ति वेरम तेषु पसम्मति। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया तथा मुझे लूट लिया। ऐसे शत्रुभाव की गांठ जो मन में नहीं बांधता, उसका वैर शांत हो जाता है। भाष्य। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई मेरा विरोधी है, मेरा अपमान तथा हानि चाहता तथा वैसा करता है, तो वह स्वयं में भटका है। बुद्धि बिगड़ने पर ही मनुष्य दूसरे का अहित सोचता है। ऐसा आदमी दया क्षमा का पात्र है। मेरा अहित अन्य कोई नहीं कर सकता। यदि मैं अपना मन मैला ना करूं, तो दूसरा कौन मुझे मैला कर सकता है। जब मनुष्य का मन स्वच्छ हो जाता है, तब वह अपने विरोधी से न वैर बांधता है और न भय खाता है। चित्त की स्वच्छता ऐसा अभेद्य किला है कि उस पर किसी का वार नहीं लग सकता। वह इतना आश्वस्त तथा आत्मदृष्ट हो जाता है कि उसे भ्रम हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई अहित कर सकता है। जब मेरा कोई अहित कर नहीं सकता है, तब वैर कहाँ। अतएव वैरम तेषु पसम्मति, वैरम तेष उपशाम्यति, उसका वैर शांत हो जाता है। भूमिका क्रमशः। त्रिपिटक का रचना काल तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ माना जाता है। इसी वर्ष राजगृह, आज के जिला पटना बिहार की सप्तपर्णी गृह में भिक्षुओं की पहली सभा हुई थी और विनय का संगायन किया गया था। इसी को प्रथम संगीति कहा जाता है। इसके 100 वर्ष बाद ईसा पूर्व 383 में वैशाली, जो गंगा के उत्तर का क्षेत्र है, में दूसरी संगीति हुई। तीसरी संगति सम्राट अशोक के बनवाए अशोकाराम नाम के बिहार में पटना में हुई। यह ईसा पूर्व 248 का समय है। इन तीनों सभाओं में तथागत के किए हुए उपदेशों का परंपरा प्राप्त वचनों द्वारा संगायन हुआ। भाषण हुआ, परंतु लिखा नहीं गया। पंडित राहुल जी बुद्धाचार्य ग्रंथ के अंत में लिखते हैं, वट्टगामिनी के शासनकाल ईसा पूर्व 27 ईसा में त्रिपिटक की पाली पंक्ति और उसकी अट्ठकथा, जिन्हें पूर्व में महामती भिक्षु कंठस्थ करके ले आए थे, प्राणियों की स्मृति हानि देखकर भिक्षुओं ने एकत्रित हो धर्म की चिरस्थिति के लिए पुस्तकों में लिखाया। बौद्धों के विविध संप्रदायों में बुद्ध के जन्म तथा शरीरांत की तिथि और संवत के विषय में भिन्न मत है, किंतु भारत में प्रचलित उपयुक्त मत ईसा पूर्व 483 उनका निर्वाण संवत मान लेने पर उनके निधन के 450 वर्ष बाद त्रिपिटक लिखा गया।
Now in English. अकोची मम अवधि मम अजनी मम अहासी में ये तम न उपन्यहंति वीरम तेसु पसम्मति. Abused me, hit me, defeated me, and robbed me. The knot of such enemies' language, which does not bind in the mind, becomes more peaceful. Commentary. It should be kept in mind that if someone is my opponent, wants to insult or harm me and does so, then he has lost his way. It is only when one's intellect deteriorates that a person thinks about the harm of others. Such a man deserves mercy and forgiveness. No one else can harm me. If I do not defile my mind, then who else can defile me? When a man's mind becomes pure, he neither cares about his opponent nor is afraid of him. Cleanliness of mind is such an impenetrable fort that it cannot be attacked by anyone. He becomes so confident and self-satisfied that he cannot have any illusion that anyone can do him any harm. When no one can harm me, then where else? Hence, bear tesu pasammati, teshu upashamyati. His hatred is calmed down. Introduction. Tripitak creation period, Tathagat Buddha passed away in 483 BC. It is believed to have happened in the same year. The first gathering of monks was held in the Saptaparni cave of Rajgarh, today's district Patna, Bihar, and the Vinay was sung. This is called the first music. 100 years later, in 383 BC, the second Sangeet took place in Vaishali, which is the area north of the Ganga. The third Sangeet was built by Emperor Ashoka in Patna, Bihar, named Ashokaram. This is the time of 248 BC. In these three meetings, the teachings given by the Tathagat were recited through tradition and received. Speeches were made but not written down. Pandit Rahulji writes at the end of the Buddhacharya book, in the reign of Vattagamini 27-1 AD, the Pali line of Tripitak and its Attakatha, which were memorized by Mahamati monks in the past. Memory of the living beings. Seeing the loss, the monks gathered together. And wrote in books for the perpetuation of the Dharma. There are different opinions among various sects of Buddhists regarding the date and era of Buddha's birth and death. But considering the above mentioned opinion prevalent in India to be his Nirvana Samvat 483 BC.
Tripitaka was written 450 years after his death. थैंक्स, धन्यवाद समीक्षा। मित्रों, आप बुद्ध क्या कहते हैं धम्म पदम सदग्रंथ गाथा एटर्नल लाइफ शाश्वत जीवन यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। एपिसोड 5 जल्द आ रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।